सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तुहाडी सलामती होए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਅਕੀਦਾ, ਹਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी अपने खालक लिए की जाती है, खालक के अगे की जाती है तो अपनी बेहतरी उहदे च लभी दी है, अपना फायदा लभी दा है, अपनी पाकीज़गी भी लभी दी है। तो मैं अंजील मुकद्दस विचों थसल निक्कियों दा खत ते ओहदा पहला बाब तो ओहदी पंजवां बाब तो ओहदी 16वीं आयत तो 18वीं आयत तक तुहाडे सामने तलावत करांगा। इत्थे लिखा है, हर वेले खुश रवो, हर वेले खुश रवो, हर वेले दुआ मंगो, सबना गल्लां विच शुक्रगुजारी करो, क्यों जो मसीह यसू दे विच तुहाडे वास्ते खुदा दी इह होई मर्जी है, यानी खुदा दी इहो ही रज़ा है कि यसू मसीह के जरिए तुसी दुआ का मतलब समझो। जनरली दुआ जिहड़ी है वो खुदा दे अगे या खुदा दी हज़ूरी विच पहुंचण लई या खुदा नाल गलबात करन लई या बिनती करन लई दुआ करीदी है। ते इत्थे सानू नबी दे जरिए कहा जाता है कि बिला नागा दुआ करो। अंग्रेजी में होर ज़्यादा अच्छा है, प्रे विदाउट सीजिंग। सारे मजहबां विच, यहूदी मजहब विच भी पुराने ऐहदनामे विच, यानी जदों यहूदियां दी एंशंट तौरेत दी किताब विच रिचुअल्स बड़ियां सन। कुर्बानी दे जरिए खुदा दे हजूर जाया जांदा सी। इन अदर वर्ड्स इनडायरैक्टली तुसी खुदा नू अप्रोच करदे सो। तो जदों खुदा कुछ मंगना हुंदा सी तो फिर तुसी खुदा नाल बारगेनिंग भी करदे सो कि खुदा जे तू मेरी ए मन्नत मन ले तो मैं देग चढ़ावांगा, जे ए करे तो मैं खैरात करांगा, जे मेरी मदद करे, मैनू बीमारी तो शिफा दे तो मैं उहदा ना कीए पाकीज़गी दी जिंदगी बसर करांगा। ये पुराना तरीका सी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਿੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ क्योंकि तुसी सीधा इनडायरैक्ट खुदा कोल नहीं सो जा सकते। तुसी प्रीस्ट दे जरिए जाते सो, तुसी कुर्बानी दा बकरा या कुर्बानी दी कोई चीज़ या खैरात दे के ते खुदावंद दे हजूर जाते सो। ते हर वेले करना पैंदा सी। जदों गुनाह हो गया फिर कीता, जदों जरूरत पई फिर दुआ कीती, जदों दा ना की साल च एक बारी यहूदियां दे लई अटोनमेंट यानी पाकीज़ा करन दी कुर्बानी, गुनाह माफ़ करन दी कुर्बानी कीती जांदी सी। वो भी प्रीस्ट ही खुदा दे हजूर लैके जांदा सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਟੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਇੰਝ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਇਜ਼ਹਾਕ
ਤੇ ਜੇਕਬ ਵੀ ਇੰਜੀ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਯਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ डिवाइन रिस्पॉन्स खुदावंद कोलों मंगते सन, यानी रूहानी खुदावंद कोलों बरकत मंगते सन। लेकिन जिहड़ी यसु मसीह कहंदे ने कि बिला नागा दुआ करो, हर रोज़ दुआ करो, जिहड़ी भलाई कर सकते हो करो, ये भी एक दुआ है। तो खुदावंद यसु मसीह जदों इस दुनिया ते आए तो वो भी डायरैक्ट अप्रोच करते सन खुदा अगे, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करना, तू हमेशा मेरी दुआ सुनना। ऐ बाप मैं तेरे नां ते रूहुल कुदस या रूह पाक दे वसीले ना, पवित्र आत्मा दे वसीले ना मैं तेरे हजूर हाजिर होना। तो ये डायरैक्ट अप्रोच है, ये दुआ करन दा सही तरीका है, ये दुआ करन दी बड़ी वड्डी ब्लैसिंग है, ये दुआ करन दी बड़ी वड्डी प्रिविलेज है। तो ये तुहाडा फिर या मेरा खुदावंद नाल रिलेशनशिप कायम हो जाता है। उंज जी जिवें बाप दा बेटे नाल, मां दा धी नाल, या इस तरह खानदानी सूरत अख्तियार करके तुसी खुदा दे बेटे ते बेटियां बन जाते हो, तो तुहाडा एक रिश्ता कायम हो जाता है। ये इक्को ही वेले वे खुदा यीशु मसीह यकीन दिलाते ने कि जे तुसी मेरे कोल आओगे तो मैं तुहानू खाली हाथ वापस नहीं करांगा। जेड़ी भी दुआ तुसी मंगोगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तुम मांगते और पाते नहीं हो क्योंकि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं। क्योंकि खुदा कौन है, रब कौन है, भगवान कौन है? भगवान की मर्जी भी चाहिए कि सिर्फ मेरी मर्जी चाहिए, या जिहड़ा बीमार है उसकी मर्जी चाहिए, या जिन जरूरत है उसकी मर्जी चाहिए? वो सिर्फ दरखास्त कर सकता है। बिल्कुल इस तरह जिवें बच्चे अपने माँ बाप नूं दरखास्त करते हैं। दूजे लफ्ज़ां च साडा खुदा असेसेबल है, हर जगह हर वक्त किसी भी जगह ते तुसी लेटे लेटे भी दुआ कर दो, तुसी कार चलाते भी दुआ कर सकते हो, तुसी सौन लग्या भी खामोशी ना खुदावंद हजूर दुआ कर सकते हो। अपने दिल दियां गल्लां कह के ते खुदावंद दी तारीफ कर सकते हो, खुदा दी परस्तिश कर सकते हो, उन्हां दी बंदगी कर सकते हो। एनी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइम। सो साडा खुदा जिहड़ा हुण जदों दे नाल रिश्ता साडा कायम हो जाता है, तो फिर वो साडा ना सिर्फ देण वाला हुंदा है बल्कि वो सस्टेन करन वाला हुंदा है। वो ना सिर्फ प्रोवाइडर हुंदा है बल्कि वो साडे गुनाह तो माफ़ी दे के सानू नजात दी भी खुशखबरी दिंदा है। बिल्कुल असी अपने खुदा नू, अपने रब नू कह सकते हैं, हाय आसमानी बाप। और यीशु मसीह ने दुआ भी इस तरह सिखाई, हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो जे जमीन ते पूरी होनी है तो मेरे दिल च भी होनी चाहिए, मेरे दिमाग च भी होनी चाहिए, मेरे कम्मां च भी उसदी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मेरे दुख विच भी उसदी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मेरे सुख विच भी उसदी मर्जी पूरी होनी। क्योंकि फोकस खुदावंद उत्ते वे, खुदावंद यीशु मसीह उत्ते वे, ओहदे इकलौते बेटे ते वे। खुदा बुजुर्ग जिहड़ा सारी दुनिया का खालक है, ओहदे ते फोकस है। तो यही नवा अहद खुदावंद ने साडे नाल कीता है, तो ये यीशु मसीह की तालीम है, तो टीचिंग है। तो ये ब्रीफ जी दुआ का इंट्रोडक्शन तुहाडे सामने मैं कीता है। ये लिटर्जिकल यानी रटियां हुई दुआवां भी तुसी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं जो तुसी दिलों मंगते हो। तो जे अपने दिल दियां सदरां ते दिल दियां गल्लां खुदावंद दे अगे कर सकते हो तो होर ज़्यादा चंगा है। लेकिन कलाम पढ़ के भी तुसी दुआ कर सकते हो। कई लोगों को दुआ करनी नहीं आती, तो तुसी पाक कलाम नू, पाक वचन नू पढ़ के खुदावंद हजूर दुआ कर सकते हो। ये मैं इत्थे कहना शुरू करांगा, जो खुदा यीशु मसीह इहो जिहियां सच्चियां गल्लां सानूं दसदे ने, ते वो कोई नवा मजहब बनाण नहीं सुनाए, वो रिश्ता बनाना आए सन। खुदा ना साडे पाक यहोवा नाल साडा रिश्ता बनाना आए सन, ताकि असीं बेझिझक बेखौफ उन्हां कोल जाके दुआ करिए। ते किधरों नवा ऐदनामा लवो या अपने टैलीफोन उत्ते तुसी बाइबल दा ऐप भर के ते तुसी
ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਲਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹਸਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਸੁਮ ਆਮੀਨ।